जिसके कंधों के ऊपर सर होगा गुस्सा तो आएगा ही, और जिसके कंधों के ऊपर तरबूजा होगा उसमें क्या गुस्सा आएगा। गुस्से को जहर की तरह पी लीजिए, अंदर ही अंदर मुट्ठी बंद कर लीजिए, लंबी सांस लीजिए, कभी भी उस वक्त एक भी शब्द न बोले। इतिहास साक्षी है, गुस्से में कहे गए शब्द जहरीले होते हैं। बहुत बार मैं ये सोचता हूं कि लोगों को गुस्सा आता ही क्यों है, और उसके बाद मैं ये सोचने लगता हूँ क्या गुस्सा आना सही है, जायज है, या ये सरासर गलत है। देखा जाए तो कुछ लोगों को ये लगता है कि गुस्सा स्वाभाविक है। क्रोध आदमी तब करता है जब उसकी किसी भावना को ठेस पहुंची हो, या कहीं ना कहीं उसको समझने में भूल हो चुकी हो। मगर मेरा ये मानना है कि ये जो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ये हमेशा गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि गुस्सा हमेशा चार कारणों से एक आदमी करता है। एक, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, फिर गुस्सा करता है। दूसरा, क्योंकि वो साफ दिल का होता है, इसलिए उसके मन में जो होता है वो बोलता है। तीसरा, गुस्से के कारण उसको अपने मन में कोई भी चीज रखना नहीं पड़ता है। उसके जो भी उसके उसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, जो उसको लगता है उसके साथ गलत हुआ है, वो सोचता है कि वो अगर मन में ही रहेगा तो वो पाप है। इससे बेटर है कि उसको बाहर निकाला जाए, बोला जाए, गुस्से को प्रकट किया जाए। और चौथा, गुस्सा करने वाला हमेशा बहुत ज्यादा प्यार करने वाला होता है, और जो अपनों से प्यार करता है, जो जिससे ज्यादा प्यार करता है, उससे उतना ही गुस्सा करता है। मगर अब दूसरी तरफ हम देखें तो लोग कहते हैं कि नहीं, गुस्सा करना नहीं चाहिए, शांत होना चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि गुस्से में कहे गए शब्द ऐसे होते हैं जो तीर की तरह होते हैं कि एक बार तीर निकल गया वो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो फिर करे तो करे क्या? आखिर हम गुस्से से कैसे लड़ें और गुस्से को कैसे जिएं? मेरा ये भी मानना है कि जब हम गुस्सा करते हैं उसके दो बहुत बड़े कारण होते हैं। एक, हमें गुस्सा दिलाया जाता है, और दूसरा, हम अपनी भावनाओं को सही ढंग से प्रकट नहीं कर पाते हैं और इसलिए हम गुस्सा करते हैं। और जब गुस्सा दिलाया जाता है, इसका साफ संदेश ये है कि आपके दिमाग को कोई और कंट्रोल करता है। गुस्सा आया ही क्यों? वो चाहता ही है कि आप गुस्सा करें। और जब आप गुस्सा करते हैं तो तब आप उसके हाथों में खेले जाते हैं, आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वो चाहता ही है या वो चाहती ही है कि आप गुस्सा करें, आप क्रोध करें, आपकी शांति भंग हो, आप कभी भी शांत चित्त से न जिएं, आपका जीना मुश्किल हो, और हम उसकी बातों में और आप उसकी बातों में आ जाते हैं। दूसरा यह है कि हम भावनाएं प्रकट नहीं कर पाते हैं, और जब हम भावनाएं प्रकट नहीं कर पाते हैं तो हम हाथ पैर इधर उधर हिलाते रहते हैं और गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, अपनी सारी भड़ास निकालते हैं। अब एक पहलू ये भी है कि जो मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि अगर आपको किसी से सच बुलवाना है तो आप उसको गुस्सा दिला दीजिए, क्योंकि गुस्से में वो चाहे न चाहे वो बात बोल ही देता है जो मन के किसी कोने में उसकी पड़ी रहती है। इसलिए जब वो गुस्सा हो जाता है वो बात बाहर आ ही जाती है। इसलिए गुस्सा हमेशा खराब नहीं होता है, और ये खराब खासकर उसके लिए होता है जो गुस्सा किसी पर उतारता है। खुद के लिए नहीं हो सकता है। अगर खुद के लिए होता तो गुस्सा करता ही नहीं। मगर मेरा ये मानना है, गुस्सा किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, आप यही बात प्रेम से, प्यार से, अच्छी तरीके से समझा सकते हो सामने वाले को, और आपको क्रोधित होने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब आपको क्रोध आता है तो आप सूझबूझ खो बैठते हो। आप सही ढंग से सोच ही नहीं पाते हो, आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप सही ढंग से सोचें और अपनी बात को रखें। इसलिए क्रोध आने से पहले आप सोचें कि क्या ये सही है,
आपकी इस तरह की प्रतिक्रिया देना। कोई ऐसा तो नहीं है जो जानबूझकर आपको चिढ़ाता है ताकि आप वो सब कुछ बोले जो आपके मन में छुपा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई तीसरा ही आदमी ये चाहता है कि आप गुस्सा करें और आपके किसी के साथ संबंध खराब हो जाए। इसलिए मेरा इसके प्रति बस यही कहना है कि गुस्से को शांत कैसे करें और क्या करना चाहिए जब आपको गुस्सा आता। सबसे पहले जब भी गुस्सा आए तो आप हमेशा शांत रहिए। गुस्से को जहर की तरह पी लीजिए, अंदर ही अंदर मुट्ठी बंद कर लीजिए, लंबी सांस लीजिए। कभी भी उस वक्त एक भी शब्द न बोले, क्योंकि इतिहास साक्षी है गुस्से में कहे गए शब्द जहरीले होते हैं और शांति में और खुशी के समय किया गया वादा कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जब गुस्सा हो शांत रहिए, क्रोध को ठंडा होने दीजिए, अपना मुंह मत खोलिए, किसी भी शब्द का प्रयोग मत कीजिए। चाहे कितना भी अपमान हो रहा हो, आप शांत मन से उनको उस वक्त उस चीज को बर्दाश्त कीजिए। उसके बाद जब सब नॉर्मल होता है तब आप उस सामने वाले से पूछ सकते हैं, बताइए मेरा क्या कसूर था, क्यों आपने ऐसा किया, किस वजह से किया, मैंने क्या किया था, मुझ पर क्यों आपने भड़ास निकाली। मगर अगर उस वक्त आप उलझ गए और आपने कुछ ऐसा वैसा बोला तो स्थिति को संभालने के बजाय बहुत ज्यादा जटिल और बिगाड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको शायद जिंदगी भर पछताना पड़े। इसलिए मेरा ये मानना है क्रोध ठीक है, अच्छा है, क्योंकि जिसके कंधों के ऊपर सर होगा गुस्सा तो आएगा ही, और जिसके कंधों के ऊपर तरबूजा होगा उसमें क्या गुस्सा आएगा। तो सर है तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है, परंतु गुस्से के साथ जीना भी सीख लो। गुस्सा कितना जरूरी है, कहाँ जरूरी है, किधर जरूरी है, कैसे इसको नियंत्रण करें। और एक लास्ट में जो मैं बात बोलना चाहता हूं कि नॉर्मली गुस्सा करता है, गुस्सा वही करता है जो आपसे बल में, आपसे पद में, या आपसे उम्र में, या आपसे स्टेटस में बड़ा होता है। वो सामने वाले पर गुस्सा उतारता है, अधिकारी अपने सबॉर्डिनेट पर गुस्सा उतारता है, ये सबॉर्डिनेट वापस उस पर गुस्सा कर ही नहीं सकता है। यानी हमेशा जो मजबूत आदमी होता है, जो शक्तिशाली होता है, वो कमजोर आदमी पर ही गुस्सा करता है। और यही आदमी जब घर पहुंचता है तो अपनी बीवी पर गुस्सा उतारता है। अब बीवी क्या करेगी, बीवी को भी तो गुस्सा आता है, उसको उतारना है, वो अपने बच्चों पर उतारेगी। अब बच्चे क्या करेंगे, वो आपस तो लड़ नहीं सकते, वापस तो कुछ कह नहीं सकते, वो खिलौनों को मारने शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतारना है। इसलिए याद रख लीजिए, गुस्सा करना ठीक है, परंतु ये सोच लीजिए क्या आपका गुस्सा करना जायज है, सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके शांत रहने में ही समस्या का समाधान था, और अगर शांत रहने से समस्या का समाधान है तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि गुस्सा मत कीजिए, शांत चित्त से बात को समझे, सुनिए और फिर अपनी भावनाओं को प्रकट कीजिए।